बिहार में जेडीयू बीजेपी के सहारे सत्ता पर तो काबिज हो गई, लेकिन अपनी कुर्सी को बचाने के लिए सीएम नीतीश कुमार को जमकर मेहनत करनी होगी। भले ही विपक्ष उनकी कुर्सी को ना हिलाए, लेकिन बीजेपी पद की चाह में कोई भी प्लान बना सकती है। इसी बात को समझते हुए अब जेडीयू लगातार तीर को धार दे रही है। अब वो ऐसी रणनीति पर काम कर रही है जिससे शहरों से लेकर गाँव तक जनता की नब्ज टटोली जा सकेगी। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से जेडीयू में खलबली मची है, क्योंकि नतीजों ने पार्टी को उस कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां सत्ता में रहने के बावजूद वो हार गई। ना तो वो अपने सहयोगी बीजेपी के बराबर आ सकी और न ही विपक्ष के आगे निकल सकी। पार्टी को तीसरे स्थान से संतोष करना पड़ा। यही आंकड़े अब उसे बीजेपी के सामने बौना और विपक्ष के सामने कमजोर बना रहे हैं। यही वजह है कि जेडीयू अपने संगठन को मजबूत करने की कवायद में लगातार लगा हुआ है। इसी कड़ी में 2 दिनों तक पटना में जेडीयू ने प्रदेश दफ्तर में पार्टी के प्रखंड अध्यक्षों की ट्रेनिंग लेने वाली है। इस पे कई तरह की ट्रेनिंग मिलेगी। ट्रेनिंग लेने के लिए खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा मौजूद रहेंगे। इस ट्रेनिंग शिविर को कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ट्रेनिंग के जरिए न सिर्फ जेडीयू का शीर्ष नेतृत्व अपने प्रखंड अध्यक्षों के जरिए सरकार के चलाए जा रहे विकास कार्यों और पार्टी के संगठन की जमीनी हकीकत जानेगा, साथ ही बताई गई समस्या का कैसे निराकरण हो इसके भी टिप्स दिए जाएंगे। जेडीयू ने हाल ही में संगठन में बड़े फेरबदल कर नए लोगों को जिम्मेदारी दी है। उन्हें जमीनी स्तर पर पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं से मदद मिल रही है या नहीं, इसकी भी जानकारी आलाकमान लेगा। बताया जा रहा है कि खुद सीएम नीतीश कुमार ट्रेनिंग की समीक्षा और मॉनिटरिंग करेंगे। जानकारी के मुताबिक ट्रेनिंग में कई और प्रमुख बातों को भी बताया जाएगा। जिन विषयों की ट्रेनिंग मिलने वाली है उसमें व्यवहारिक समाजवाद, ग्रामीण विकास योजना, समस्या, राजस्व और भूमि सुधार के संबंध में राज्य सरकार की पहल जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल है। माना जा रहा है कि इन तमाम ट्रेनिंग के जरिए जेडीयू आलाकमान बिहार की नब्ज को जानने की कोशिश कर रहा है। यानी साफ है कि जेडीयू अब अपने तीर को धार देने में जुटा है, क्योंकि अगर नीतीश की पार्टी ताकतवर नहीं होगी तो इसके सिर से सीएम का ताज छीनने में बीजेपी जरा भी देर नहीं लगाएगी। डीबी लाइव की रिपोर्ट।